सीबीएन न्यूज 18 में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं आपका मजर सिंह। दोस्तों इस वक्त जो हम भुसावल शहर के मनियार हॉल में मौजूद है और आप देख सकते हैं हमारे बीच में यहाँ पर औरंगाबाद के एक मशहूर हकीम अब्दुल मतीन साहब यहाँ पर मौजूद है और हम समझते हैं कि ये आपका तकरीबन छठवां कैम्प है ना सर जी। और यहाँ पर इनका जो छठवां कैम्प है और ये फ्री आरोग्य शिविर है और यहाँ पर लोग पहुंचकर जो है काफ़ी फैज उठा रहे हैं, लोगों को फ़ायदा हो रहा है, लोगों की बीमारी पे जो है हकीम साहब इलाज कर रहे हैं। हमारे बीच में यहाँ पर समाज सेवक फिरोज शेख भी मौजूद है, एक समाज सेवक जो है निसार भाई वो भी मौजूद है और यहाँ पर पहुंचकर जो है हकीम साहब के साथ जो है वो भी उनका एक हाथ बटा रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। हकीम साहब क्या बोलना चाहेंगे? आपका ये लगभग 5वां 6वां शिविर है और काफ़ी लोग आ रहे हैं, हम भी देख रहे हैं सुबह से काफ़ी लोग यहाँ पर पहुँचे, उन्हें फ़ायदे भी हो रहे हैं और लोग सामने आके बढ़ के बता भी रहे हैं कि किस तरह से उन्हें उनकी जो बीमारियों से जो इलाज जो बीमारी का इलाज हो रहा है उसमें जो है उन्हें शिफा मिल रही है। क्या बोलेंगे आप लोग के चैनल के जरिए से मैं एक मालूमात देना चाहता हूं कि हम अपनी जिंदगी को देखें कि किस तरीके से हमारी जिंदगी या हमारी बॉडी में डायरेक्ट मसला हो रहा है, यानी नसों की कमजोरी हो रही है, दिमाग की कमजोरी हो रही है, हमें नींद बराबर नहीं आ रही है। तो क्यों नहीं आ रही है, जरा इसका मुताला करें। आज अल्लाह ताला ने मोबाइल के जरिए से, मोबाइल क्योंकि बहुत अच्छी चीज भी है और बहुत खराब चीज भी है, तो हम देखें कि भाई हमको मोबाइल के जरिए से भी हम देखें कि तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नींद के क्या मसले बताए गए हैं और हम उसको फॉलो करें। क्योंकि यहाँ पर अक्सर जो लोगों को हमने देखा तो नसों की बहुत बीमारी है और नींद इतनी बेचैनी है जिसकी कोई नहीं, और घबराहट कि मेरे पास कम से कम कई लोग यही मसले से आ रहे हैं कि जिसकी कमर की नस दब रही है, कभी डाइजेशन का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, कभी किसी को इतनी घुटन होती है कि उसको लाइट जाने के बाद तो ऐसा लगता है कि मेरा दम निकल जाएगा। तो मेरे अजीज, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अपने डाइट पर यानी खाने पे तवज्जो दे कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले सुबह उठकर किस तरीके से डाइट ली। डाइट से मुराद क्या खाया? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह उठने के बाद सबसे पहले शहद और पानी पिया। अल्हम्दुलिल्लाह आप जिंदगी भर ये मामूल में रहा करते थे और उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपने ये तालीम दी कि सुबह निहार मुंह शहद पानी जो पीगा तो उसकी तमाम जो बीमारियां है पेशाब के जरिए से जो हमारे जिस्म में जरासीम बनते हैं तो वो पेशाब के जरिए से निकल जाते हैं और वो सेहतमंद रहेगा। लेकिन कोई भी इस चीज पर अमल करने को राजी नहीं हो रहा है, तो इसीलिए बड़ी बड़ी बीमारियां फैलते जा रही है। और आज की डाइट आप जानते हैं कि कितनी नुकसानदार आ रही है, यानी खाना समझो अनाज है उसमें कई केमिकल डाले जा रहे हैं, चावल कई केमिकल डाले जा रहे हैं, तो उसके जो जरासीम है हमारी बॉडी को नुकसान दे रहा है। और हम तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो बहुत दूर है, लेकिन जो अर्जी तौर पर जो हमें केमिकल खिलाया जा रहा है उसके जरिए से हमारी बॉडी में पूरे नुकसानात हो रहे हैं और हम उस पर तवज्जो नहीं दे रहे। इसलिए दवाखानों में और कई जगह हम पैसे डालते जा रहे हैं और कहीं सही तौर पर शिफा भी नहीं हो रही है। अच्छा, अभी हमारे भाई ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा आपसे कि अभी ज़्यादा ये हो रहा है कि समाज में कैंसर और किडनी की जो है वो शिकायत ज़्यादा हो रही है लोगों, तो उस पर आप क्या बोलेंगे? अब देखो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि किडनी हमारे जिस्म का एक धोबी है। क्या फरमाया मेरे आका ने? हदीस का मफहूम है धोबी है। अब उस धोबी को हमको सही करने के लिए फिर मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि जौ खाया करो तो उस धोबी को ताकत मिल जाएगी। तो क्या कर रहे हम? जौ की रोटी कोई नहीं खाता। जिसको भी अगर जरा सा भी महसूस हो कि मेरी किडनी में नुकसान हो रहा है, आप जौ की रोटी शुरू कर दो, इंशाअल्लाह जड़ से वो बीमारी खत्म हो जाएगी। हाँ माशाल्लाह, आप देख सकते हैं हकीम साहब ने काफ़ी अच्छी मालूमात दी, लेकिन हमारे बीच में यहाँ पर समाज सेवा फिरोज शेख भी मौजूद है और वो उनका जो वक्त यहाँ पर दे रहे हैं। फिरोज भाई क्या बोलना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम जी। जैसा कि हजरत ने बताया कि हम लोग यहाँ पर जो है तो हजरत का कैंप लगता है, काफ़ी लोगों को इससे फ़ायदा भी हो रहा है और तिब्बे नबवी के तरीके पर जो है तो ये इलाजात किए जाते हैं। अभी जैसा कि हजरत का ये लगभग 6ठा कैंप है और हर कैंप में एवरेज जो है तो 200 से 300 लोग जो है तो इसका फैज़ उठाते हैं, जिसमें कुछ रिपीट पेशेंट भी होते हैं, कुछ नए पेशेंट होते हैं। तो आज कई हजार पेशेंट जो है तो हजरत के जो है तो इस नुस्खों से और इस इलाज से जो है तो फैजियाब हो चुके हैं और शिफा पा चुके हैं। तो मेरा कहना यह है कि जब एक अमल, देखिए
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है ना, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरे आलम के लिए। और मेरे आका ने जो तरीके बतला दिए उसमें 100% कामयाबी है, फिर चाहे दुनिया की हो चाहे आखिरत की हो। और तिब्बे नबवी मेरे आका का जो है तो वो नुस्खा है कि जिसने उस पर सही तरीके से अमल कर लिया उसको दुनिया की कोई बीमारी जो है तो हो ही नहीं सकती, और जिसने उन नुस्खों के जरिए से इलाज कर दिया तो अल्लाह ने उसके हाथ में शिफा दे दी। तो यही मामला हजरत का है कि हजरत ने तिब्बे नबवी के जरिए से लोगों का इलाज किया और अल्लाह ने उनके हाथ में ऐसी शिफा रखी है कि ऐसे ऐसी बीमारियों को हमने यहाँ पर ठीक होते देखा है कि जिनके लिए लोगों ने उम्मीदें छोड़ दी थी। जैसा अभी आप दोनों ने सवाल किया, हमारे सद्दाम भाई ने भी सवाल किया, आपने भी किया, किडनी का मामला, कैंसर का। अभी मैं खुद मेडिकल फील्ड में काम करता हूं तो कैंसर के कई पेशेंट हम लोग देखते हैं। तो लोग कहते हैं ना कि भाई जिंदगी, मौत, बीमारी, शिफा सब अल्लाह के हाथ में है। शराब पीने वाले को लीवर का कैंसर नहीं हो रहा, लेकिन जो बेचारा नहीं पीता उसको भी लीवर का कैंसर हो रहा। तो उसकी वजह क्या है? जो हजरत ने बताया कि हमारी गिजा, कि सिर्फ शराब पीने वाले को लीवर का कैंसर नहीं होगा, हमारी जो गिजा हम ले रहे हैं, जो भी खाने पीने हमारे चल रहे हैं, जो आर्जी तौर पर और मसनूई तरीके के है ना, प्लास्टिक की चीजों में खाना, प्लास्टिक की चीजों में घर पे लाना, तो ये चीजों से भी तो इसकी एहतियात भी जरूरी है। और उनसे बचकर परहेजों के साथ जो नुस्खे बताए गए उनके इलाज जो हजरत बताते हैं, जब वो किए जाते हैं तो लोगों को पूरी तरह से फायदा होता है। फिर वो चाहे कैंसर हो, लीवर का मामला हो, किडनी का मामला हो, चाहे किसी के बच्चों का मामला हो, चाहे नसों का मामला हो, हर तरीके के इलाज यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हो रहे हैं। डायबिटीज में भी लोगों को फर्क पड़ रहा है, मैं खुद उसकी एक मिसाल हूँ कि मेरे को काफी फर्क पड़ा है। तो काफी अच्छे जो है तो हजरत के नुस्खे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इससे लोग फैज पा रहे हैं। और जो थेरेपी हजरत करते हैं, जो एक एक थेरेपी अगर हम यहाँ पर मार्केट में देखने जाएंगे ना तो 1500 रुपए से लेके तो 4000 5000 तक की थेरेपीज है, जो हजरत भुसावल में जब भी आते हैं 2-3 दिन के कैंप के लिए तो मुफ्त में करते हैं। तो आने वाली 17, 18 और 19 अक्टूबर को भी हजरत का एक बड़ा कैंप हम इंशाल्लाह यहाँ पर ऑर्गेनाइज करेंगे, और वो इतना बड़ा कैंप होगा कि उसमें सब तरह की थेरेपी फ्री दी जाएंगी। दवाइयों पर भी जो हजरत के नुस्खे हैं जो हजरत देते हैं, तो सिर्फ दवाइयों के पैसे हजरत लेते हैं, और दवाइयाँ भी वो जितना उनको खर्च लगता है, तो वो दवाइयों पर भी हम डिस्काउंट रखने वाले हैं। और लोगों को इससे से ज्यादा फायदा मिले और हमारा समाज, हमारा मुआशरा किस तरह से सेहतमंद हो, इसकी तरफ जो है तो हजरत का ये कदम है और हम उनके साथ में हैं इंशाअल्लाह। हाँ, माशाल्लाह फरोज शेख ने काफ़ी अच्छी बात कही। लेकिन हमारे बीच में यहाँ पर हमारे एक बुजुर्ग बलदेव सेठ भी मौजूद है, और काफ़ी इसके पहले भी हमने आपकी एक वीडियो देखी थी, उसमें आपको काफ़ी फ़र्क भी पड़ा, और आपने जो ये बताया भी, हकीम साहब ने आपका ट्रीटमेंट किया और आप 14 दिन में जो है चलने लगे। क्या बोलना चाहेंगे आप? मैं तो 8 दिन में चलने लग गया था। मैं तो पहले 8 दिन में चलने लग गया था। 15 दिन में मेरा डंडा छूट गया था। जो मेरे पास डंडा पकड़ के आया था साहब के पास में, सब छूट गया था। अच्छा, अभी आप पैदल चल के आए? अभी पैदल चल के आए आप यहाँ पर? नहीं, पैदल नहीं चल गया, मैं मोटरसाइकिल पे छोड़ के गए। नहीं, चले ही जा रहा है ना आपसे? कोई फर्क ही नहीं है, आपसे ज्यादा चल सकता मैं। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। दवाई का भरोसा, सबसे बात अपने अंदर भरोसा होना चाहिए। भरोसा है तो सब कुछ है। अभी मेरे को 2 महीने हो गए, अभी कोई मेरे को तकलीफ नहीं है। कल से ट्रॉफी करने लगा, ये जो लेके आए, लेकिन उससे मेरे को और फायदा हो। आज कल करवाई, आज सुबह करवा के गया, अभी फिर आया। मैं इसके लिए आया कि और फायदा हो जाए। फर्क है, बहुत फर्क है। जो फ्री कर रहे हैं ना, भला इनका होए, बहुत भगवान भला करे, ये सबका ही भला कर रहे। हम बोलते कि इनका भला होएगा तो हमारा सबका भला होएगा। बेशक बेशक। इनके पीछे हमारा भला है। सबकी बांह पकड़े, उंगली पकड़ते बांह पकड़ लेते, बांह पकड़ के फायदा कर देते। लफ्ज पकड़ के बता देते हैं। हाँ, ये पकड़ के नहीं, नाश को पकड़ते, उंगली पकड़ते, लेकिन पूरा पूरा शरीर ही पकड़ लेते। सारी बीमारियां खत्म कर दो। बीमारियां सब बता दें। सब अंदर मेरे कितनी बीमारी थी जो इन्होंने बताया कल, अंदर कितनी में बीमारी मेरे को मालूम नहीं, कितनी में बीमारी थी, जो भी बीमारी है सब इन्होंने बता दिया कि ये बीमारी थी आपकी, सब सही हो रही है। हमको थोड़ी मालूम है, जो ये करवा रहे हैं बहुत अच्छा करा, सर्टिफाइड है ना? बिल्कुल बढ़िया है।
बहुत अच्छा है, भगवान इनका भला करे, हम इनके पीछे हैं। निसार भाई क्या बोलना चाहेंगे? आप हर कैंप में हमको नजर आते हैं, हर बार आपका वक्त देते, कुछ ना कुछ बोलिए। आपको अभी जो अस्सलाम वालेकुम। नहीं, मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि अगले महीने में 17, 18, 19 तारीख का जो अक्टूबर में है कैंप, इंशाल्लाह उसकी तैयारी में लगे ले। वो कैंप कहाँ रहेगा? वो कैंप का अभी कुछ करेंगे इंशाल्लाह, अभी वो प्लानिंग करेंगे, इसकी तैयारी माशाल्लाह आप देख सकते हैं काफी। आपको क्या तकलीफ थी? आप जब यहाँ पर आए तो आपको क्या तकलीफ? मेरे को मेरे हाथ में 8-10 दिन से पीछे चमक ली कर रही थी, तो 8-10 दिन से दवा गोली कर रहा, लेकिन फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अभी यहाँ पर सिर्फ 2 मिनट में हजरत ने 8 दिन की तकलीफ 2 मिनट में निकाल दी।